हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की अच्छी सुबह में आप सबका असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च में स्वागत है। जितने यहाँ बैठे हैं और जो हमें देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी बात आज की सुबह में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक गीत में सुन रहा था और जब वो गीत में सुन रहा था, उस गीत को सुनते सुनते मेरे विचार एक ऐसे टॉपिक पे आके रुक गए, ऐसे थॉट पे आके रुक गए कि मैं ये प्रचार अपने लोगों के साथ कर सकूं या उन लोगों के लिए जो बैकस्लाइड हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं गीत सुन रहा था, आप बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा, आ बेटे घर लौट आ। और मैं इस गीत को सुन के सोचने लगा, कितने बेटे खुदा से दूर हो गए, खुदा से अलग हो गए। और आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो इस तरीके से है, गॉड से कम बैक। गॉड से कम बैक, लौट आओ। और बाइबल बताती है लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। हमारी भलाई इसमें है कि हम खुदा के पास लौट आए। हम नाराज होकर कलीसिया से चले गए थे, हम नाराज होकर अपने परिवार से दूर हो गए थे, और खुदा कह रहा है कि कम बैक, लौट आओ। लौट आने में तुम्हारी सलामती है, तुम्हारी भलाई है। परमेश्वर भला परमेश्वर हमारी भलाई ही चाहता है। हम जानबूझकर उसके हाथ से निकलना चाहते हैं, और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसमें बने रहें, कायम रहें। और बाइबल में लिखा है, मेरे साथ निकाल के पढ़े एक वर्ष जल्दी से, जो आपको मिलेगा यशाया उसका 30 अध्याय और उसका 15 पद। खुदावन कह रहा है कि वापस लौटने में तुम्हारी सलामती है। हमारी सलामती इसमें है कि हम खुदा के घर में लौट आए, खुदा के पास लौट आए। हमसे गलती हो गई, शैतान हमें बार बार रोक रहा है कि तुम अब खुदा के घर जाने के योग्य नहीं हो। लेकिन खुदा हमसे कह रहा है इस खुदा के खादिम के जरिए कि हम लौट आए, खुदा के पास लौट आए। हमारे रिश्तों में टकरार थी, कलीसिया में हमारे से कोई खुश नहीं था, या हमारे को पादी साहब ने कभी पूछा नहीं, इसलिए हम खुदा से भी चले गए और कलीसिया से भी दूर चले गए। और खुदा कह रहा है तुम्हारी लौट आने में तुम्हारी सलामती है। हर कोई चाहता है कि हमारी सलामती रहे, हमारे बच्चों की सलामती रहे, हम सलामत से रहें, लेकिन लौटना कोई चाहता नहीं है। अपनी नाक नीची हम करना नहीं चाहते। अरे खुदा से किस बात की नाराजगी है? हम लौटना नहीं चाहते, और खुदा कह रहा है कि लौट आओ। गॉड से कम बैक। तुम लौट आओगे तो तुम्हारे लिए भलाई होगा, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारी सलामती है। देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत से प्लान्स बना रखे, बहुत सी योजनाएं बना रखी है, तुम मुझसे अनजान हो। पढ़ो तुम 29:11 पढ़ो यिर्मयाह, उसमें लिखा जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। और परमेश्वर भला परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारी भलाई खुदा से दूर है। मैं कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलाऊंगा जो खुदा से दूर चले गए और उनकी जिंदगी में कुछ कुछ उथल पुथल हुई, कुछ कुछ तूफान आए। मैं उनसे आपको सिखाना चाहता हूं कि हम लौट आए ताकि हमारी भलाई बनी रहे। हालेलुया। परिवार से आपको मिलाऊंगा। ये परिवार यहूदा के बैतलहम में रहा करता था, और इसने अकाल के समय में ये बैतलहम से निकल गया, और बैतलहम से निकल के ये एक जगह चला गया जो खुदा को पसंद नहीं थी, जो मोआब शहर कहलाता था। मोआब में ये चले गए। मोआब के लोग अच्छे नहीं थे। ये अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए उन्होंने सोचा हम मोआब में जाके कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ काम शुरू करेंगे, और इसका नाम एलीमेलेक है, और इसकी पत्नी का नाम नौमी है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ इस शहर से निकलकर, खुदा के घर से निकलकर, खुदा के उस स्थान से निकलकर, बैतलहम से निकलकर अब ये मोआब शहर में जा रहे हैं, और मोआब शहर में जाकर ये बस गए हैं। वहां पर इन्होंने कुछ शुरू किया। इनके दो बेटे थे, एक का नाम महलोन है और एक का नाम किलियोन है। महलोन और किलियोन के जब ये वहां मोआब शहर में रहने लगे, बहुत समय बाद, थोड़े समय बाद नोमी का पति एलीमेलेक मर गया है। अब नोमी बड़ी उदास है, बड़ी परेशान है, और इसके दोनों बेटे हैं इसके साथ। अब इसने अपने बेटों से कहा कि तुम विवाह कर लो। मोआब के लोगों में विवाह करना खुदा ने मना किया था, वहां के लोग अच्छे नहीं थे। इन्होंने मोआब में जाकर अब इसने अपने बेटों की शादी करा दी। महलोन और किलियोन ने शादी कर ली। एक की पत्नी का नाम रूत है और एक की पत्नी का नाम ओरपा है।
इन्होंने शादी कर दी। अब इनके बेटों ने कुछ समय बाद नोमी के दोनों बेटे मर गए। अब इस घर के अंदर सिर्फ 3 स्त्रियां रह गई और तीनों विधवाएं थी। इनमें कोई भी मेन पावर नहीं थी, आदमी कोई नहीं बचा था इनके अंदर। इन्होंने खुदा के घर से निकल गए क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा था। और मैं आपको इस कहानी के विषय में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नोमी ने अपनी बहुओं से कहा, आज मैं ना उसकी बहुओं के विषय में जिक्र करना मांगता हूं, ना रूत के विषय में, ना ओरपा के विषय में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं नोमी को एक बात पता चली। नोमी को एक बात पता चली। अगर आप रूत की पुस्तक निकाल ले मेरे साथ, पहला अध्याय, उसके पहले अध्याय से 7वें पद तक अगर आप पढ़ेंगे, स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं इसकी क्योंकि मैं इसको पढ़कर आया हूं। और नोमी ने एक बात सुनी और बात सुन ये कि नोमी को ये मालूम चला कि बैतलहम में खुदा ने अपने लोगों की सुधि ली है। नोमी ने डिसीजन लिया कि अब मैं अपने गांव या खुदा के घर लौट जाऊंगी। बोलिए लौट जाऊंगी, जोर से बोलिए लौट जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीख रहे हैं, खुदा यही तो हमसे कह रहा है, कम बैक, लौट आओ। लौट आने और शांत रहने में क्या है, तुम्हारी भलाई है। और नोमी ने डिसीजन लिया कि मैं लौट जाऊंगी। उसने अपनी बहुओं से बातें करी, कहने लगी, हे मेरी बेटियों तुम अपने घर लौट जाओ। एक तो मान गई, लेकिन एक ने कहा नहीं, अब तेरा लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। नोमी ने से बहुत समझाया लेकिन ये मानी नहीं। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने जैसा कहा है कि लौट आने और शांत रहने में क्या है, तुम्हारी भलाई है। हम लौट के कई बार आ जाते हैं लेकिन बड़बड़ाते बहुत हैं। भाई साहब अब की बार देख लीजिए, हमारे साथ ऐसा करेंगे तो फिर से दोबारा नहीं आएंगे। हम हमारे बारे में कुछ बोल दिया, हमें समय के बारे में सिखाया, तो देख लीजिएगा आज के बाद हम चर्च में नहीं आएंगे। अब तो हम आ गए तुम्हारे बोलने से। और खुदा कह रहा लौट आओ। आज मैं बताना चाह रहा हूं, ये लौट गई। नोमी जब लौट गई तो आपको पता है इसकी जीवन में परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें फिर से ठहरा दी। जब ये अपने शहर गई, लोगों ने, वहां की स्त्रियों ने पहचान लिया और कहने लगी ये तो नोमी है। आपको पता है नोमी ने क्या बोला, मुझे नोमी ना कहो, मुझे मारा कहो। क्योंकि नोमी का विषय है, नोमी का अर्थ है खुशी। वो कह रही है मुझे मारा कहो क्योंकि मैं यहां से चली गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आपको बताया जब ये लौट कर आई, लिखा है, पढ़िए मेरे साथ, निकाल के पढ़िए जल्दी से, 5वें पद से पढ़िए जल्दी से। हेलोन और किलियोन दोनों मर गए जी। तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हाँ। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी दोनों बहुओं समेत वहां लौट जाने को चली। जी। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली। हाँ। और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। और उन्होंने यहूदा देश जाने को, खुदा के घर जाने को। आपको मालूम है बैतलहम या यहूदा रोटी का घर, खुदा का घर। जी पढ़े। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। हाँ? और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, हाँ? वैसे यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। जी। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। हाँ? तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जी। और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। हाँ? नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसने कहा कि अब मैं संतान पैदा नहीं कर सकती, अब मेरे तो कुछ ऐसा है नहीं। तुम अगर मैंने किसी से विवाह कर भी लिया तो तुम कब तक इंतजार करोगी, कैसे इंतजार करोगी, तुम लौट जाओ। नोमी जब लौट गई, रूत जब मानी नहीं उसके साथ, आपको पता है ये रूत मोआब शहर की थी, मोआब खानदान की थी। ये खुदा के घर में मिल गई। खुदा ने, इसने अपने दिल से खुदा को मान लिया और खुदा ने इसकी जिंदगी में बोआज को भेज दिया। इसकी बोआज से शादी हो गई। आपको मालूम है रूत से और बोआज से जो पैदा हुआ वो दाऊद का दादा था। और दाऊद के घराने की जब हम वंशावली पढ़ते हैं तो उसमें रूत का जिक्र आता है। पता है खुदा ने उसको इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, उसी में से हम एक राजा की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम लौट आए। ये चाह रहा है कि तुम लौट आओ।
लौट आओ, खुदा चाहता ही है कि तुम लौट आओ, क्योंकि लौट आने और शांत रहने में हमारी भलाई है। हिंदी में इस तरीके से लिखा है, उस वर्ष को मैं आपके पास दोबारा पढ़ रहा हूं। यशाया उसका 30 अध्याय उसका 15 पद, यशाया उसका 30 अध्याय उसका 15 पद। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आओ और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा शांत रहना खुदावन के लिए, हमारे लिए वो वीरता कहलाएगा। हम खुदावन में बने रहेंगे तो खुदा के बड़े कामों को देख पाएंगे। हम खुदा से अलग होकर, बाइबल जैसे बताती है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और निकाल के पढ़े मेरे साथ। ये वो जवान है जो खुदा के घर से चला गया, या कहें अपने बाप के घर से चला गया। इसने सब कुछ, आपने ये कहानी बहुत बार सुनी है, आज मैं इसको आपके सामने फर्क तरीके से बताना मांग रहा हूं। ये जो गाना बनाया गया, आ बेटे घर लौट आ, ये इसी बिहाफ पर बनाया गया, इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी पर बनाया गया, क्योंकि ये अपने घर से चला गया, अपने बाप के घर से संपत्ति का हिस्सा लेकर चला गया, और जब ये चला गया तो लिखा है इसने कुकर्म में सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ उड़ा दिया। इसकी हालत ऐसी थी कि ये सुअरों की, अब इसको काम नहीं था, इसने वहां पे काम ढूंढा। उसी शहर में जब इसने काम ढूंढा तो इसको एक काम मिला सुअरों को चराने का, और इसको भूख लगी, ये कुछ खाना चाहता था, और उस मालिक ने इससे कहा जो सुअरों को चरा रहा है वही खा लेना। एक दिन ये अपने आपे में आया और होश में आके कहने लगा कि मैं अपने बाप के घर लौट जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, कहने लगा मैं अपने बाप के घर लौट जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के घर मजदूरों को भोजन से अधिक, खाने से अधिक भोजन मिलता है, क्योंकि जो उनकी क्षमता नहीं होती उससे भी अधिक मेरा बाप उन्हें खाने को देता है। और कह रहा है मैं अपने बाप के घर लौट जाऊंगा। आज मैं कहना चाहता हूं, जितने खुदा से दूर हो गए, जितने खुदा से दूर हो गए, लौट आइए। अगर आपको ये आवाज सुनाई दे रही है लौट आए, खुदा चाहता है कि आप लौट आए, क्योंकि खुदा आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। आपको मालूम है, जब इसने विचार बनाया मैं लौट जाऊं, और ये अपने उस जगह से उठकर चला है, आपको मालूम है जब ये रास्ते में ही था, इसके बाप ने इसे दूर से देखा और इसे गले लगा लिया। आज आसमान खुला है और कह रहा है लौट आओ, और वो बाहें फैला के खड़ा है ताकि आपको अपनी बाहों में ले सके। आपसे लग रहा होगा कि आपसे गुनाह हुआ है, आपसे पाप हुआ है, आपने किसी के साथ चीट किया है, आपने किसी को धोखा किया है, मैं कैसे खुदा के पास जाऊं, मैं कैसे उसके घर में जाऊं, अब मैं कैसे उससे आंखें मिलाऊं, अब मैं कैसे उसकी इबादत करूं। और खुदा कह रहा है लौट आओ। उस मुस्लिम बेटे की तरह खुदा आज आपसे बात कर रहा है, लौट आओ, क्योंकि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। हालेलुया। खुदा चाह रहा है लौट आए। और जब ये गया, लिखा है कि ये दूर से ही इसको देखकर इसके बाप ने इसको गले से लगाया। आज खुदा बाहें फैला के खड़ा है और कह रहा है लौट आओ, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया है। इस गाने को अगर आप आगे सुनेंगे तो वो यही इस बात को बता रहा है कि वो जो भेड़ खो गई है, भटक गई है, उसे किसी तरीके से ढूंढ रहा है। बाइबल बताती है कि वो उन 99 को छोड़ उस भटकी हुई भेड़ को ढूंढने निकल पड़ता है। और लिखा जब वो मिल जाती है तो स्वर्ग में एक बड़ा आनंद बनाया जाता है। और परमेश्वर ऐसे खोए हुए को ढूंढ रहा है जो भटक गए हैं, जो खुदा से दूर हो गए। आप जरिया बनिए किसी ना किसी के लिए, खुदा के बारे में बताइए, और खुदा के बारे में बताइए, उसे खुदा के घर लेकर आइए ताकि वो बचाया जाए, वो लौट सके। हालेलुया। ये लौट आया, और इसके बाप ने जो इसने प्लानिंग करी थी, मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, इससे पहले वो बाप से कुछ कहता, बाप ने उसे गले लगा लिया। ना ही उसे गले लगाया, उसे चूमा और उसके वस्त्र बदलवा दिए। हमारे वस्त्र मैले हो गए हैं इस संसार में रहते रहते। मैं उस मैलेपन की बात नहीं कर रहा हूं जो धूल मिट्टी चढ़ रही है, वो गंदे काम जो हमने करे हैं, वो गंदी चीजें जो हमारे जीवन से हुई है, हमारे शरीर से हुई है, उन कामों के लिए कह रहा खुदा बाप मैं तुम्हें फिर से नए कपड़े बना दूंगा। लिखा है बाइबल में, लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि वो हमें श्वेत वस्त्र पहनाएगा, वो वस्त्र जिससे हम खुदा के सामने खड़े हो सकेंगे। आपको मालूम है शैतान हमारे वस्त्र को गंदा करना चाहता है। आपने सुना होगा यूसुफ के बारे में, वो उसका बागा छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को प्रॉब्लम यही है, क्योंकि जो चमकीला वस्त्र आपके ऊपर दिखाई दे रहा है वो अलग से दिखाई देता था यूसुफ के ऊपर। वो चमकीला वस्त्र उसके भाई लोग जलते थे उससे, उसके उस बागा को देखकर। आपको पता है वो छीनना चाहता है शैतान आपसे, ताकि आप
पवित्रता में बने ना रहे और खुदा की महिमा से रहित हो जाए। और बाप ने उसे गले लगाया, चूमा और लिखा, एक बड़ी इजाफत करी, एक बड़ा जश्न बनाया, पलावा बछड़ा काटा और कहने लगा अपने बड़े बेटे से, जब वो नाराज हो रहा था, कहने लगा कि तेरा भाई मर गया था, अब जी उठा है। हालेलुया। खुदा बाप ये चाहता है कि हम लौट आए और एक बड़ा जश्न खुदा बाप हमारे लिए बनाना चाहता है। हालेलुया। मैं जल्दी से एक बात और आपको पढ़ाऊंगा यहीं पे इसी विषय में। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह उसका 3 अध्याय उसका 22 पद। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 22 पद यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी हमने ये उड़ाऊ पुत्र के विषय में सीखा है और एक कहानी में आपको ये बताना चाह रहा था और उसके बाद ये वर्स पढ़ाना चाहता हूं। जैसे मुस्लिम बेटे की तस्लीम हमने अभी पढ़ी और यहाँ पर यिर्मयाह नबी इस बात को कह रहा है, जी पढ़े। हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों, यानी कि जवानों से बात कर रहा है और जवानों से कह रहा है भटक गए हो तुम, अपने मार्ग से भटक गए हो, अपनी राह से भटक गए हो। उस रास्ते पे जिस पे तुम चल रहे थे, वो खुदा के काम जो तुम कर रहे थे, ना जाने तुम्हारी जिंदगी में कैसे ये व्यभिचारिणी स्त्री आ गई और तुम व्यभिचार में पड़ गए। सिमसोन सीधा चल रहा था खुदा के काम करने के लिए, एकदम सीधा चल रहा था, ना जाने कैसे वो बेशबा के रास्ते में उसको टकरा गया, उसका सारा अभिषेक चला गया। आपको कहना चाहता हूं, आप अच्छे भले इबादत कर रहे थे, अच्छे भले खुदा की महिमा कर रहे थे और खुदा के महिमा से आप रहित हो गए। अब आपकी प्रार्थना में असर नहीं दिखाई दे रहा है, अब आपकी बातों में वो बात दिखाई नहीं दे रही है जो पहले दिखाई देती थी। मालूम है क्यों? क्योंकि वो कह रहा है भटकने वाले लड़कों लौट आओ, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई है जो भटके हुए को राह पर लाना चाहता है, कोई है जो हमारी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहता है, कोई है जो हमारे पाप को अपनी पीठ तले फेंकना चाहता है, सिर्फ चाहता ही है कि हम लौट आए। शैतान बार बार कह रहा है तुमसे, देखो तुमने इतना गंदा काम किया है, तुमने इतनी गंदी चीजें फैला दी है, तुमने इतनी गंदगी फैला दी है, तुमने सारे रिश्ते खराब कर दिए। और खुदा कह रहा है कोई बात नहीं, तुम लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। कोई सुधार नहीं पा रहा है, किसी की काउंसलिंग आपको सुधार नहीं पा रही है, लेकिन खुदा के पास आके कहो खुदा बाप अपने घुटनों पर आ जाओ और तो खुदा बाप मैं लौटना चाहता हूं इस रिश्तों से जो जबरदस्ती के बने हैं, वो रिश्ते जो सही नहीं थे, वो रिश्ते जो खुदा बाप मैंने खुद बनाए हैं, मैं उनसे निकलना चाहता हूं क्योंकि खुदा बाप मैं गलत रिश्तों में, गलत संबंधों में फंस गया हूं और मैं लौटना चाहता हूं। कुछ जवान मेरी निगाह में ऐसे हैं, मैं कहकर भी उनसे बोल नहीं पा रहा हूं कि लौट आओ, क्योंकि तुम्हारी कहीं ना कहीं गलतियां इतनी हो गई है और तुम इस गंदे कामों में ऐसा घुस गए हो और खुदा कह रहा है कि तू जा, नातान नबी की तरह जा और उससे कह के लौट आ। मैं कह रहा हूं खुदा बाप इतनी हिम्मत मुझे हो और मैं उससे जाके कह सकूं मेरे भाई लौट आ, मेरे भाई लौट आ। खुदा बाप प्यार करता है, वो कह रहा है वो तेरे भटकने को सुधार सकता है। हालेलुया। हम दुनिया से छुपा सकते हैं अपने उन गंदे कामों को, हम दुनिया से छुपा सकते हैं, अपने रिश्तों से छुपा सकते हैं। आपको मालूम है खुदा का सीसीटीवी कैमरा कभी खराब नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो पिक्चर हमारी आंखों के सामने चलती रहती है। वो गुनाह हमें लौटने नहीं देते हैं खुदा के पास, वो गुनाह हमें बार बार उजागर करते हैं हमारे जीवन को और कहते हैं तुम खुदा के लायक नहीं। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि हम उसके पास लौट आए। वो कह रहा है हे भटकने वाले लड़कों, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं, देख खुदा खुद कह रहा है देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। अब यहाँ पर ये कह रहा है हे भटकने वाले लड़कों, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। और यहाँ पर यिर्मयाह फिर कह रहा है और कहने लगा वो लोग जो भटक गए थे, वो जवान जो भटक गए थे, वो कह रहे हैं इस बात को, देख हम तेरे पास आए हैं, देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। वो मुस्लिम बेटा, वो उड़ाऊ पुत्र, वो लौट आया अपने बाप के घर और बाप ने उसके भटकने को सुधार दिया, उसे चूमा, उसे वस्त्र पहनाए, उसके लिए इजाफत रखी, उसके लिए बड़ा फंक्शन रखा। और खुदा मेरे और आपके लिए भी ऐसा ही जश्न बनाता है जब मैं और आप खुदा के पास लौट आते हैं। मेरे साथ एक वचन और निकाल के पढ़े, इसी यिर्मयाह का 4 अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जी पढ़े, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ,
मेरे पास लौटा। हालेलुया। क्योंकि इजराइल भटक गया है और कह रहा है परमेश्वर है इजराइल यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट। यानी कि वो कहीं और जा रहा है, यानी कि वो कुछ और कर रहा है जो परमेश्वर को पसंद कतई नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया किलियोन यहूदा के शहर को बेथलेहम को छोड़ के मुआब को चला गया और खुदा कह रहा है कि हे इजराइल लौट आ। और खुदा चाह रहा है कि हम लौट आए, खुदा के घर में लौट आए, खुदा के कामों में लौट आए, खुदा के उन कामों को जो हमने छोड़ दिया। जब हम खुदा में आए थे तो बड़े एक्साइटेड थे, हमें चर्च साफ करना बड़ा अच्छा लगता था, हमें हर इबादत में जाना बड़ा अच्छा लगता था, हमें कुर्सी पहुंचना बड़ा अच्छा लगता था, हमें गिटार बजाना बड़ा अच्छा लगता था। अब क्या हो गया? अब हमारे को थोड़ा फिल्मी पसंद आ गया है, अब हम सीख गए हैं, अब हम थोड़ा फिल्मी बजाने लगे हैं। और मैं देख रहा था एक भाई को, एक वर्शिप लीडर को देख रहा था, उसने मुझे लिंक भेज दिया और वो फिल्मी गाने बजा रहा था। मैंने खुद बाप इसने मुझे क्यों भेजा? आपको पता है भटक गए हैं, जिस काम के लिए खुदा ने रखा था उस काम से भटक गए हैं और खुदा कह रहा है लौट आओ, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। हम बड़ा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कलीसिया में इस वचन को लेकर आया है कि हम सब इस बात को पहले से समझ जाए, क्योंकि कोई है हमें जो हमारे मार्ग से भटकाना चाहता है, कोई है जो हमें परमेश्वर की महिमा से रहित करना चाहता है। हम सचेत रहे। बाइबल बताती है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो। उसकी कुछ युक्तियां हैं जो वो चलाता है। जिसको आगे पढ़ दीजिए थोड़ा सा और। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को, जो गंदे काम, जो गंदी चीजें, जो गंदे रिश्ते हमने बनाए, वो कह रहा है यदि तू घिनौनी चीजों को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। हालेलुया। हम आवारा फिर जाते हैं, जवान लड़के आवाराओं की तरह फिरते हैं ना। कोई जब जा रहा होता है तो कोई आंटी कहती है देखो आवारा लड़के कैसे घूम रहे बाइक लेके, आवाराओं की तरह घूमते रहते हैं। और खुदा बाप कह रहा है कि तुम्हारा आवारा फिरना में ना पड़ेगा, तुम्हें आवारा फिरना जी। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए, तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता यह है कि हम लौट आए। हे इजराइल लौट आओ। अगर आप मेरे साथ पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। इसलिए मन फिराओ। मन किससे फिराना है हमें? वही जो हमें भटका रही है चीजें, वही जो हमें परमेश्वर के कामों से दूर ले जा रही है, वही चीजें जो हमें दूसरी जगहों पर ले जा रही है, जहां पर हमारा मन तो लग रहा है लेकिन हमारा दिल हमें गवाही नहीं दे रहा है। हमारे को अच्छा तो लग रहा है उन दोस्तों के साथ रहना, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहा है यार इस संगति में रहना अच्छा नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या कह रही है? ज्योति का अंधकार से कोई रिश्ता ही नहीं है। अविश्वासी से विश्वासी का क्या संबंध? और परमेश्वर क्या कह रहा है? इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ। किन चीजों से लौटना है? जिन गंदी चीजों में हम फंस गए हैं, जो ऐसी बातें जो हमें खुदा के पास आने से रोक रही हैं, वो चीजें जो हमारे पीछे पड़ी हैं और हमें जाने नहीं दे रही है। और खुदा कह रहा है लौट आओ, बहुत हो गया तुम्हारा ये गंदा काम, ये गंदे दोस्त, ये गंदे विचार, ये गंदे ख्याल, कब तक इनमें घुसे रहोगे? लौट आओ। और कह रहा है इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। खुदा बाप इसलिए कह रहा है तुम लौट आओ, क्योंकि तुम लौट के नहीं आओगे तो तुम्हारे गुनाह एज इट इज खुदा के सामने रहेंगे। और जब वो न्याय सिंहासन के सामने आएगा तो तुम्हारे गुनाह बिल्कुल सामने चल रहे होंगे। एक बड़ी स्क्रीन के सामने लगा होगा कि देखिए ये इसके गुनाह चल रहे हैं। और खुदा कह रहा है लौट आओ इसीलिए कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए। खुदा के पास आ जाइए और वो आपके पाप क्षमा कर देगा। क्या पाप किए भैया? हमने तो कोई पाप किया ही नहीं है, हम तो दूध के धुले हैं। मैं आज भी खुदा की इबादत करता हूं। जो गलतियां मुझसे हुई, जो गुनाह मुझसे हुए, जो पाप मुझसे हुए, मैं आज भी उससे कहता हूं खुदा बाप मुझे धो के जूफा से शुद्ध करके मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊं। आज भी कई बार वो शैतान मेरे सामने भी कहता है अरे बड़ी इबादत कर। खुदा यही चाह रहा है कि हम लौट आए। अब जब तक उन दोस्ती में रहोगे, उन रिश्तों में रहोगे, उन गंदे संबंधों में रहोगे तो वहां से निकल के लौट के नहीं आ पाओगे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, आपको पता है सिमसोन को उस दलीला ने इस तरीके
तरीके से फंसाया, जब तक सिमसोन की सामर्थ खत्म नहीं हो गई, सिमसोन उसके साथ बना रहा। और लिखा है कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। अंधा कर देता है शैतान आपको और मेरे को कि हम खुदा के कामों को कर ना पाए, देख ना पाए, इसलिए उसने सिमसोन की आंखें तक फोड़वा दी। सिर्फ किस वजह से? एक गलत संबंध में फंसने से वो अंधा हो गया। अब परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पा रहा है, अब परमेश्वर के कामों को कर भी नहीं पा रहा है। आपको मालूम है, लेकिन एक अच्छी बात, वो लौट कर आया, रिपेंट किया और उसने खुदा से दुआ करके कहा कि खुदा बाप मुझे माफ कर। खुदा ने फिर से उसे सामर्थ दी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कितने गुनाह आपसे क्यों नहीं हो गए हो, कितने पाप आपसे क्यों नहीं हो गए हो, लौट आए खुदा के पास, कहे खुदा बाप हमें माफ कर, और फिर से पाप ना करना। लेकिन हालेलुया, वो कह रहा है इसीलिए आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए, इसीलिए तुम लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए। मैं एक और व्यक्ति के विषय में आपको बताता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। खुदा ने कहा लौट आओ। इस व्यक्ति ने, ये डाकू है, अभी गुड फ्राइडे आने वाला है ना, हम इसके ऊपर प्रचार करते हैं, जिसको ये कलमा दिया जाता है कि हमने तो कोई अनुचित काम, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, हम तो अपने लिए अपने कामों का सही सही बदला पा रहे हैं। इस व्यक्ति ने खुदा के पास लौटने का एक डिसीजन लिया। एक व्यक्ति और था इसके साथ, ये यीशु मसीह के साथ क्रूस पर थे, एक उसकी दाईं ओर, एक उसकी बाईं ओर, और एक उससे कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। तो दूसरा उसको डांट कर क्या कहता है? कहता है हम तो अपने किए का ठीक ठीक बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। लेकिन उसने पता है क्या किया? उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी, आपको मालूम है ये लौट आया अपने उस गुनाहों से खुदा के पास। इसने अंगीकार किया इस बात का और कहने लगा कि हम तो अपने गुनाहों का ठीक ठीक बदला पा रहे हैं। ये डाकू लौट आया, इसने अपना मन फिराया और खुदा ने इस पर अनुग्रह करा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय जो 19 पद हम पढ़ रहे थे, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ। ये डाकू लौट आया और खुदा ने इससे एक अच्छी बात कही, कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बैठा है हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए, लेकिन ये नहीं कि हम बार बार गुनाह करते रहे, बार बार माफी मांगते रहे, बार बार गुनाह करते रहे, बार बार माफी मांगते रहे। और बाइबल में लिखा है कि फिर से पाप नहीं करिएगा। लेकिन मैं इस विचार को ऐसे सोचता हूं कि यदि हम बार बार करते हैं, यदि हम बार बार करते हैं कोई भी गुनाह या कोई भी काम ऐसा जो सही नहीं है, तो वो हमारी आदत है, वो हमारी आदत है, वही है हमारी। अब हम इसके बिना रह नहीं पाते। अब हम ये लत हमें ऐसी लग गई है, अब ये लत हमसे छूटती नहीं है। भैया कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जल्दी से। इस कहानी से मुझे बड़ी बरकत मिली थी, और जब ये बरकत की बात मेरे तक पहुंची तो मैंने अच्छा समझा कि इस मैसेज में आपके साथ ये कहानी बांट सकूं। और कहानी इस प्रकार से, एक जवान नशे की लतों में फंस गया है, और जब वो नशे की लतों में फंस गया है, घर वालों से निकल कर घर से बाहर चला गया। आपको मालूम है अब घर में नहीं रहता है, नशा इतना करने लगा, ड्रग्स की आदतों में पड़ गया। और एक दिन वो इस नशे की लत की वजह से चोरी में पकड़ा गया, एक मॉल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। और जब वो चोरी कर रहा था तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ा। मैं आपको बताना मांगता हूं, उसको सजा हो गई और उसको सुसमाचार सुनने को मिला आसमान के खुदा का उस जेल में। और आपको मालूम है जेल में जब उसको सुसमाचार मिला तो उसने अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में एक बात लिखी कि मैं घर वापस आना चाहता हूं। आपको मालूम है चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। कुछ समय बाद फिर से उसने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में एक ही बात लिखी थी कि मैं घर वापस लौट के आना चाहता हूं। और लिखी थी ये बात कि अगर आप चाहते हैं कि मैं घर लौट आऊं तो एक पीला फ्लैग आप घर के बाहर लगा दीजिएगा, एक पीला झंडा घर के बाहर लगा दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं आप चाहते हैं कि मैं घर आ जाऊं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अब कुछ दिन रह गए थे, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया था, 15 दिन उसकी रिहाई के रह गए थे। उसने फिर से एक चिट्ठी लिखी और एक ही बात लिखी कि मैं घर वापस आना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं मैं घर आ जाऊं तो एक पीला फ्लैग लगा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आप चाहते हैं कि मैं घर आ सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो रिहाई कर जेल से अपने घर जा रहा था, उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी से लेकर इतने पीले फ्लैग लगे थे उसके घर तक, और उसने देखा कि उसके माँ बाप ने उसका घर आने का स्वागत किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं पर थोड़ी देर इस कहानी को रोक के, आसमान में आपके लिए वो पीले फ्लैग आज लगे हैं, और आसमान का खुदा कह रहा है लौट आ। आपने कितनी बदकारी की होगी, कितनी बदतमीजी आपसे हुई होगी, कितनी गंदी लतों में आप फंसे हो, लेकिन आसमान का खुदा कह रहा है मेरे बेटे लौट आ, मेरी बेटी घर लौट आ।
और आसमान आपके लिए खुला है बाहें खोलकर। वो मुस्लिम बेटा जब लौट आया तो बाप ने उसको गले लगाया, बढ़िया सा बढ़िया कपड़ा पहनाया, बढ़िया से बढ़िया जूता पहनाया और लिखा एक पड़ा हुआ बछड़ा काट कर उसने एक बड़ा जश्न बनाया। आसमान में आपके लिए जश्न बनाया जाएगा। आसमान का खुदा आपको कह रहा है लौट आइए, लौट आने और शांत रहने में आपकी भलाई है। लेकिन हम बार बार पाप कर रहे हैं, हम बार बार गुनाह कर रहे हैं, बार बार व्यभिचार कर रहे हैं और कह रहे खुदा माफ कर, खुदा माफ कर। अरे भाई खुदा माफ कर देगा, लेकिन ये तुम्हारी आदत हो गई है। आप अपनी आदतों को सही करें, अपनी आदतों को सुधारें। इस डाकू ने अपनी आदतों को सुधारा और मन फिराया और खुदा ने ये खुदा के पास लौट आया। आज मैं कहना चाहता हूं कि आप डाकू से बड़े गंदे काम आपने क्या किए होंगे। ये डाकू है और इसके नाम के आगे डाकू लग रहा है। इसने सारे ऐसे काम किए होंगे जो गंदे से गंदा काम होता है और इसको खुदा ने कहा तू मेरे साथ फिरदौस में गा। बिकॉज वन रीजन, क्योंकि इसने लौट आने के लिए एक डिसीजन ले लिया। हालेलुया। इसे मालूम चल गया गॉड से कम बैक और ये खुदा के पास लौट गया। हालेलुया। बाइबल बहुत तरीके से बताती है कि यू टर्न लेने में हमारी क्या है, भलाई है। हम खुदा के पास लौट आए, हमारी इसी में भलाई है। जल्दी से मैं एक दो जगह और आपको ले चल के इस बात को यहीं पे खत्म करूंगा। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 3 और 5वां पद पढ़ेंगे हम। मैं आपको बता देता हूं ये व्यक्ति यहूदा इस्करियोती है। ये खुदा के साथ चल रहा था, खुदा के काम कर रहा था। इसने अद्भुत आश्चर्य कर्म देखे थे, इसने बहुत सी ऐसी काम देखे थे जो मैं और आप आज भी नहीं देख पा रहे, लेकिन इसने उस समय में देखे थे। इसने देखा था मुर्दा जिंदा हुआ है, 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया गया है। उसके बावजूद भी इसमें कमी थी, ये चोर था। मैं आज इसकी चोरी के विषय में आपको नहीं बताना मांग रहा हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये अपने कामों से फिरा नहीं, ये लौट कर नहीं आया खुदा के पास। जब ये लौट कर नहीं आया तो परिणाम भयंकर रहा, परिणाम खराब रहा और परिणाम ऐसा हुआ कि ये आत्महत्या कर ली इसने। इसके विषय में लिखा है कि इसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। जब इससे मालूम चला, गिल्ट इतनी हो गई कि वो निर्दोष था, गिल्ट इतनी हो गई, शैतान ने उसको इतना गिल्ट से भर दिया कि तुमने तो बेटा इतना गंदा काम किया है, तुमने तो मुक्तिदाता को पकड़ा दिया है, तुमने तो उद्धारकर्ता का इनकार कर दिया है और देखो बेटा तुम तो जीने के लायक नहीं हो। आपको पता है इसको इतना गिल्ट में फंसा दिया। शैतान हमें लौटने नहीं देता खुदा के पास, हमें गिल्ट में फंसा के रखता है ताकि हम खुदा की महिमा से रहित हो जाएं। और डिसीजन ये हुआ, इसने सुसाइड कर ली, अपने आप को मार डाला। शैतान हमें खुदा से भटका कर मारना चाहता है। आपको पता है क्या है, आपको लग रहा होगा कि मैं यहूदा की तरह मूर्ख नहीं हूं, मैं मरा नहीं, लेकिन मैंने सारे गुनाह सारे पाप किए हैं। आपको पता है लेकिन आपके साथ हुआ क्या है, मृत्यु तो आपकी भी हुई है, आपकी मृत्यु आत्मिक हुई है, आपका खुदा से अलगाव हो गया है। अब खुदा आपकी प्रार्थना सुनता नहीं है, अब खुदा आपके पास आता नहीं है, अब खुदा शाम के ठंडे पहर आपसे मिलता नहीं है, अब आपकी वाणी उस तक पहुंचती नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने गुनाहों को छिपा के रखा है। बाइबल में पता है क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है जो अपने गुनाहों को छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते। लेकिन एक व्यक्ति है और वो कह रहा है कि देखो मैं तो बढ़ रहा हूं, मेरे तो ये भी अच्छा हो गया, मेरे तो वो भी अच्छा हो गया और मेरा ये भी अच्छा हो गया, मेरे भाई वो इसलिए अच्छा हो रहा है सब कुछ क्योंकि तेरा नाम खुदा के साथ जुड़ा है। खुदा इसलिए कर रहा है क्योंकि खुदा बाप अपने नाम के निमित्त लिखा है, वो जो कुछ करता है अपने नाम के निमित्त करता है। मैं कहना चाहता हूं इससे पहले कि हम इतने गिल्ट में भर जाएं, इतने गिल्ट में भर जाएं कि शैतान हमें बाहर आने की हम कोशिश करते रहे, वो हमें रोकता रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं यहूदा इस्करियोती की तरह ना बने, लेकिन खुदा के उस खादिम की तरह बने जो अपने गुनाहों से बाहर निकल कर आकर उस डाकू की तरह बने जो लौट आया अपने गुनाहों से और उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। जल्दी से एक लास्ट बात पढ़ा के खत्म करूंगा, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 4 पद से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और खुदा आज मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है। यहीं से मैं आज की बात को खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं और आप आज अच्छे से सीख चुके हैं कि हमारी लौट आने में और शांत रहने में हमारी भलाई है।
जब आप कभी लौट कर आए, खुदा के घर में लौट कर आए, खुदा के पास आए, तो खामोशी से खुदा के पास बैठ जाइएगा और कहना खुदा मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे गलती है, मुझे माफ कर। वो लिखा है कि वो तुम्हारे भटकने को सुधार देगा। और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में खुदा हमसे शिकायत करके कहने लगा, दूसरा अध्याय उसका 4था पद, यहाँ पर कहने लगा पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रेज लॉर्ड। हमारी जो खुदा से मोहब्बत थी ना, हमने वो मोहब्बत किसी और को बना लिया। शायद किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, शायद किसी का बॉयफ्रेंड हो सकता है, शायद किसी की पत्नी, किसी का पति, या आपके माँ बाप आपके लिए वो स्थान ले ले जो खुदा का है। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, खुदा मुझसे और आपसे आज की सुबह शिकायत करके कह रहा है कि तू अपना पहला सा प्यार, यानी मैंने अपना दिल कहीं और लगा लिया है, वो पहला प्यार मैंने किसी और को बना लिया। इसीलिए तो इस बात को खुदा कह रहा है कि देख तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। और कहने लगा मन फिरा और लौटा। सचेत कर तू कहां से गिरा है। हम कहीं गिर गए हैं क्योंकि हम गिर गए थे किसी की मोहब्बत में गिर गए थे, किसी गुनाह में गिर गए थे, किसी पाप में गिर गए थे, किसी ऐसी संगति में गिर गए थे। और खुदा हमसे कह रहा है कि देख तू अपनी पहली सी मोहब्बत भूल गया, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। और मन फिरा पहले के समान खुदा से मोहब्बत कर। हालेलुया। पहले के समान भाग भाग के कुर्सियां उठाया करते थे, भाग भाग के ड्रम सजाया करते थे, झाड़ू लगाया करते थे, इबादतों में जाया करते थे, समय से पहुंच जाया करते थे। और खुदा कह रहा है पहले के समान काम कर, क्योंकि तू पहली सी मोहब्बत भूल गया है। हालेलुया। खुदा हमसे कह रहा है देख बेटा लौटा, क्योंकि तू पहली सी मोहब्बत, जब पहली मोहब्बत खत्म हो जाती है तो आपको पता है हम भटक जाते हैं। आपने देखा होगा किसी को पहला प्यार नहीं मिला तो उसने सुसाइड कर ली, है ना। और खुदा भी हमारे लिए वही बन गया। हमने उसको पहला स्थान नहीं दिया, उससे वो पहली मोहब्बत नहीं करी जो उसने हमसे करी थी, इसलिए वो हमारे लिए क्रूसीफाई हुई। हालेलुया। ताकि हम अच्छे से रह सके, अच्छे से जिंदगी बिता सके। मेरी दुआ है कि हम खुदा को वो स्थान दें, वो प्यार दें जिसके वो लायक है। वो मेरा पहला प्यार वो यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, जब हमारी मैरिज हुई थी, इस बात को मैं आप सच्चाई हकीकत बता रहा हूँ आपको, जब हमारी मैरिज हुई और हम मैरिज कर अपने घर पर आए तो मैंने सिर्फ इससे राखी से एक बात कही थी कि देखो मेरा पहला प्यार तुम नहीं हो, खुदावन यीशु मसीह है। और तुम्हारा भी पहला प्यार हमेशा वही बना रहे, क्योंकि वो अव्वल नंबर पे है। हालेलुया। आप अपने लोगों से प्यार करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा से प्यार करें। खुदा से प्यार कैसे करें हम भैया, कैसे करें? अब खुदा सामने तो दिखाई देता नहीं, हम उसे चूम ले, कैसे करें प्यार? हम कैसे खुदा को प्यार करें? एक बच्चा पकड़ लिया, हमने उसे चूम लिया, हम उसे अपना प्यार दिखा रहे हैं। खुदा को कैसे प्यार दिखाएं हम? खुदा में बने रहे, खुदा के कामों में बने रहे, खुदा की बातों में बने रहे, खुदा की आज्ञाओं में बने रहे, खुदा के साथ बने रहे, खुदा के साथ चलते रहे। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावन हम बड़ा शुक्र करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं कि खुदावन इस बात के लिए कि तू कलीसिया को एजुकेट कर रहा है, इस बात के लिए कि खुदावन तुम्हारा भटकना, जवानों तुम्हारा भटकना खुदा देख रहा है और वो कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं और यही दुआ करते हैं प्रभु कलीसिया में कोई ना भटके, लेकिन खुदावन तेरे काम सदा करते रहे और पहली सी मोहब्बत तुझसे बनाए रखे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।